नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी बाजीगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो मार्क डगलस की ट्रेडिंग बुक आपके लिए पहला स्टेप हो सकता है। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता तकनीकी विश्लेषण, चार्ट या स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मानसिक अनुशासन यानी मेंटल डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। अधिकांश ट्रेडर्स 90% से ज़्यादा इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं, डर, लालच, उम्मीद और अफसोस को नियंत्रित नहीं कर पाते। भाग 1। ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। चैलेंजेस इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बाजार की प्रकृति। बाजार अनिश्चित है। हर ट्रेड में जीत की कोई गारंटी नहीं। सामान्य जीवन में हम निश्चितता पसंद करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में सब कुछ संभावना पर आधारित है। बाजार हमेशा सही होता है, हमारी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स हारते हैं? क्योंकि वे बाजार को अपनी उम्मीदों से चलाना चाहते हैं। अगर ट्रेड गलत जाता है तो वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते या जल्दी बाहर निकल जाते हैं डर से, या प्रॉफिट होने पर ज्यादा होल्ड करते हैं लालच से। सामान्य जीवन वर्सेस ट्रेडिंग। बचपन से हमें जोखिम से बचना, गलती ना करना सिखाया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में घाटा स्वाभाविक है। सफल ट्रेडर्स भी 40-50% ट्रेड हारते हैं, लेकिन वे रिस्क मैनेजमेंट से जीतते हैं। भाग 2। भावनाओं का प्रभाव और मानसिक बाधाएं। डर और लालच की भूमिका। डर। घाटे से डरकर ट्रेड नहीं लेना या छोटे प्रॉफिट पर बाहर निकलना। लालच। ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में पोजीशन होल्ड करना, जिससे प्रॉफिट घाटे में बदल जाता है। उम्मीद। गलत ट्रेड में फंसकर अब तो सुधरेगा सोचना। अफसोस। पिछली गलती से इतना प्रभावित होना कि अगला ट्रेड मिस कर दें। यूफोरिया और डिप्रेशन। बड़ी जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस यानी ज्यादा रिस्क लेना, या हार के बाद डिप्रेशन, ट्रेडिंग छोड़ना। लेखक कहते हैं ये भावनाएं हमारे बचपन की मानसिक आदतों, बिलीव्स से आती हैं। हमें मेंटल हाउस क्लीनिंग करनी होगी, पुरानी नकारात्मक सोच हटाकर नई जीतने वाली मानसिकता बनानी होगी। भाग 3। अनुशासन विकसित करना। सफल ट्रेडर्स की विशेषताएं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। भावनात्मक तटस्थता, इमोशनल न्यूट्रलिटी, ट्रेड को व्यक्तिगत ना माने। अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी, बाजार बदलता है, हम भी बदलें। संभावना में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, ये ट्रेड 60% जीत सकता है सोचना, ना कि ये जरूर जीतेगा। नियम आधारित ट्रेडिंग, पहले से प्लान बनाएं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित करें। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। पोजीशन साइजिंग, एक ट्रेड में कुल कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क ना लें। रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट बाजार देता है, लेकिन रिस्क हम नियंत्रित करते हैं। छोटे घाटे स्वीकार करें ताकि बड़े प्रॉफिट मिलें। भाग 4। मानसिकता बदलने के व्यावहारिक तरीके। अभ्यास और जर्नलिंग, हर ट्रेड का रिव्यू करें। क्या मैंने प्लान फॉलो किया? भावनाएं क्यों हावी हुईं? मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, बाजार को तटस्थ देखने का अभ्यास करें। कल्पना करें कि आप शांत रहकर ट्रेड ले रहे हैं। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, घाटा आएगा, गलतियां होंगी, इसे स्वीकार करें, बाजार को दोष ना दें। लंबी अवधि की सोच, एक ट्रेड से नहीं 100 ट्रेड्स के औसत से जीतें। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समय के साथ अपडेट करें, लेकिन भावनाओं से ना बदलें। मुख्य सबक और उदाहरण। उदाहरण, एक ट्रेडर अच्छी स्ट्रैटेजी से शुरू करता है, लेकिन पहली हार पर प्लान छोड़ देता है। सफल ट्रेडर हार को बिजनेस कॉस्ट मानता है। अनुशासन से ही लगातार प्रॉफिट संभव है। ट्रेडिंग एक कौशल है जो अभ्यास से आता है। मानसिकता बदलें तो बाजार आपके लिए काम करेगा।